हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 140 दिया है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इससे पहले आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 140 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 140 का 2 से काटते हैं, लास्ट में हमें शून्य संख्या देखनी रहती है, लास्ट संख्या कौन सी है, सम है, तो सम है तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य। अब फिर से शून्य है तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, एक दे देंगे इसको, 2 पंचे 10, 35 आ गया। फिर से यानी कि 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 5 से नहीं कटता, यानी कि 5 से देखेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी कि 140 का हमारा आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम लोग दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला ये दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो 156 का काटते हैं हम लोग। 156 का लास्ट में सम संख्या दिया है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर एक इसको दे देगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर से एक इसको दे देगा, 2 9 18, फिर से 3 9 दिया है, तो यानी कि 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 से ये भी कट जा रहा है, तो 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 13 किसी से नहीं कटता, 13 एकम 13, यानी कि 156 का ऐसा भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे तो 156 का क्या क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा में दिया है हमारा 3825, 3825, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3825 को सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट में विषम संख्या दिया है, तो हम लोग विषम संख्या दिया है तो विषम संख्या से ट्राई करेंगे। लास्ट में विषम संख्या दिया है तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 इसको दे देगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा इसके, तो हो गया 22, 22 में से 3 7 21, एक बचा, ये हो गया 15, 3 5 15। फिर से ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 चौके 12, 3 दूना 6, एक इसको दे देगा, तो 3 से देखते हैं, 3 चौके 12, 12 हो गया। फिर से 3 दूना 6, एक बचा, ये हो गया 15, 3 5 15 हो गया ये। अब फिर 425 आया, इसको देखते हैं 3 से काटने का, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक इसको दे देगा, 3 चौके 12, लेकिन 5 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 5 से देखेंगे, 5 अट्ठे 40 होता है, 2 5 5 25, हाँ 5 अट्ठे 40 हो गया। अब फिर इसके पास बचा 2, 2 इसको दे देगा, तो यानी कि 5 5 25 होता है, 5 5 25, फिर आ गया 85, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 इसको दे दिया, तो 5 सत्ते 35, 35 हो गया। फिर से 17 एकम 17, अब इसका क्या हो जाए, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3825 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। अब हम लोग जो है चौथा आंसर सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है 5005, 5005 दिया, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में विषम संख्या दिया है तो विषम से काट के देखते हैं। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 5005 किससे कट रहा है, तो
ये 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5। फिर देखते हैं 5 से काटने का अगर देखते हैं तो 5 दूना 10, 0, ये नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचा तो ये हो गया 30, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 4 2 बचा, 7 तरीके हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, इसके पास बचा 3 तो ये दे दें 7 चौको 28, 2 बचा 2 तो ये हो गया 21, यानी कि 7 तरीक 21। फिर इसको देखते हैं 7 से 7 एकम 7, 7 7 दूनी 14, 3 नहीं कट रहा है ना, तो फिर इसको फिर 9 से देखते हैं 9 एकम 9, 9 5 बचा, 9 53, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 11 से देखते हैं 11 एकम 11 हो जाएगा 3 33, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, फिर 3 बचा, इससे 11 3 14 था तो 3 33 हो गया। 11 तियाँ 33, फिर से 13 एकम 13, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया आपका आंसर हो गया ये। अब पाँचवा दिया है हमारा 74 29 7429। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको इसका सॉल्व करके बताया था, इसको आपको याद ही रख लेना है, ज़्यादा दिमाग खराब अपना नहीं करना है। तो 7429 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैंने इसको बताया था कि ये 17 से कटेगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, यानी कि 17 चौको 68 है। यहाँ पे हम लोग रफ कार्य देख लेते हैं। यहाँ 74 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 62, यानी कि 17 एकम 17, 17 दूना 24, 17 तियाँ 51, 17 चौको 68 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 17 तियाँ 51, यानी कि 62 में से 51 निकालेंगे हम लोग, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 11 11, फिर ये 11 इसको दे देगा, यानी कि 17 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 लिखा है। फिर से इसको 51 घटा दिए, 11 है, 17 सत्ते 119 हो गया। फिर इसको 19 से काटते हैं, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा, 43 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, और फिर ये तो कट ही गया, 0 5 बचा, यानी 19 तियाँ 57, 23 23 एकम 23 हो गया, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। 26 और 91 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो 26 और 91 का, 26 का हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ 26 का तो 2 से कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 13 किसी से नहीं कटता तो 13 एकम 13। अब यहाँ पे 91 देख लेते हैं। 91 एक है तो ये सम संख्या नहीं कटेगा। इसको हम लोग देखते हैं 3 से 3 विषम संख्या से बेटा करेगा तो 3 तिहाई 9, एक इधर रह जाएगा, पारा नहीं है तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 इसको दे देगा तो 7 तरीक 21, यानी कि 13 एकम 13, यानी कि 26 का जो है इसका LCM कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13, और 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। इन दोनों का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन रहेगा, कॉमन है 13, तो HCF हो जाएगा इनका 13 हो जाएगा। और LCM निकाल लेते हैं तो LCM हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि 13 2 बार नहीं लेंगे, क्योंकि HCF में एक बार ले चुके हैं, तो इनका हम लोग गुणा करेंगे
तो 2 सत्ते 14, 14 गुणे 13 हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 14 गुणे 13 यानी कि 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 एकम 13 5 18 कितना आ रहा है 182। 182 आ रहा है एलसीएम। अब इसमें जांच करने के लिए दिया है, जांच हम लोग देखेंगे। जांच में क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पे दिया है ना, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यही हम लोग कर रहे हैं। दो संख्याएं हमें क्या क्या दी गई हैं, ये है हमारी संख्या है 26 और 91। तो 26 गुणे 91 करेंगे और यहाँ करेंगे एलसीएम कितना है 182। 182 गुणे 13 करेंगे। एचसीएफ जो है हमारा, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे। इनको हम गुणा करते हैं 26 और 91, 26 और 91। तो हम लोग गुणा करते हैं, 1 छक्कम 6, 2 एकम 2, फिर 9 छक्का 54 के 4 हासिल आया 5, फिर से 9 दूना 18, 18 5 23। 23 हम लोग लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 4 2 6 2 3 2 यानी कि 23 66। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 23 66 बराबर। अब इसको गुणा करते हैं यहीं पे, 182 गुणे 13, 13 का 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 होता है। 104 और 2 106 हो गया। 106 की 6 हो गया, हासिल आ गया 10। तो 13 एकम 13 10 23, 23 66 इसका भी आ रहा है। तो यह सही है, यह दोनों, तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम एचसीएफ सही आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये दोनों सही है। इसका मतलब कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। तो हम आप ये देख लीजिए पूरा 23 हमने निकाला, 26 और 91 का, 26 91 का जो है गुणनखंड निकाला, इसका एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम इन दोनों का ये हो जाएगा। फिर इनका जांच कर लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम कर देंगे, बस यही दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 दिया है 510 और 92, 510 और 92 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे 510 का पहले करते हैं, फिर 92 का करेंगे। देखेंगे 2 दूना 4, एक यहाँ पे आ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 6 10, एक यहाँ पे आ जाएगा 2 5 6 10 हो गया। फिर विषम संख्या आ गया तो 3 से देखते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 3 5 15, हाँ 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, एक इसको दे देगा, हो जाएगा 15, 3 5 15। फिर से 5 से देखते हैं, क्योंकि 3 से 3 के पाड़े में 5 3, जैसे अगर 3 से देखते हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 इसको 25 3 के पाड़े में नहीं आता, तो इसलिए 5 से देखते हैं। 5 एक कम 5, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। फिर 92 का गुणनखंड काट लेते हैं, तो 92 का देखते हैं, 2 से देखते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकम 23। इसका हम लोग लिख लेते हैं 510 का। 510 का हमारा आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और फिर 92 का हमारा आया है 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 आया है। इसमें से अब हम लोग जो है एचसीएफ देख लेते हैं, हमारा क्या है। एचसीएफ है हमारा जो दोनों में कॉमन रहेगा, कॉमन हमें बस यही नज़र आ रहा है, 2 ही। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2, और हम लोग एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन है, 2 ले लेंगे, एक तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 लिख लेते हैं, 60 गुणे 17 गुणे 23। इन तीनों का
गुणा कर लेते हैं। आप गुणा जानते होंगे, आप गुणा कर लीजिएगा। 3 दिनों का गुणा करने पर आएगा 23,460। इनका आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ ये रहा एलसीएम। चलिए 23,460 आएगा कैसे, मैं ही कर देता हूँ। तो पहले 60 × 17 कर लेते हैं, तो 17 शून्य शून्य आ जाएगा। 17 पचे 85, 17 छक्का 102। ये आया 1020। 1020 का गुणा 23 में कर देते हैं। गुणे 23, 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, 23 शून्य शून्य आ जाएगा 4, 23 एक कम 23। ये आया ना हमारा 23,460 यही हो गया। अब हम आइए हम लोग इसकी अब जांच कर लेते हैं। जांच में हमारा दिया है दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया हमारा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया है 510 गुणे 92 और हमारा दिया है 2 गुणे 23,460, 23,460। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 510 गुणे 92 का इसका गुणा करेंगे तो 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। कितना आ रहा है 46,920। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं। 2 का गुणा 0 में करेंगे आ जाएगा 0, 2 का गुणा 6 में करेंगे 2 छक्का 12 के 2 हासिल आ गया 1, 2 चौको 8 और 1 9, फिर से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,920, 46,920 यानी कि जांच हमारा सही है। हमारा जांच क्या है, सही है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हमारा दिया है 336 और 54। यहाँ से तीसरा नंबर कर लेते हैं 336 और 54। हमारा क्वेश्चन 336 और 54 हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो 336 का निकाल लेते हैं। 336 इसका लास्ट में सम संख्या दिया तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, ये किसको दे दिया तो 2 छक्का 12 किसको दे दिया 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से देखेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर से 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एक कम 7 आ जाएगा। 333 हो गया। अब 54 का काट लेते हैं हम लोग। 54 होता है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और फिर से 3 9 27 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, 3 एक कम 3 होता है, यानी कि 336 का लिख लेते हैं हम लोग। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 इतना हो गया। और 54 का हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका यहाँ से हम लोग जो है एचसीएफ अपना देखते हैं कितना आता है। हमारा एचसीएफ है हमारा 1। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कि ये रहा और ये रहा कॉमन, और ये इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 इसका हो जाएगा। और एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एक ये 2 ले लेंगे गुणे 1 2 3, फिर से 2 3 2 लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर एक 3 लेंगे 3 गुणे ये 7 लेंगे गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, इतना हो जाएगा 48 गुणे 3 तिहाई 9 सत्ते
63 आ गया यहाँ पे 63, 48 और 63 इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 हो गया। तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, फिर यहाँ आ जाएगा 4 8 4 12 के 2 हासिल आ गया 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 2 और 1 3, 30 24 आ गया हमारा 30 24। अब हम लोग निकालते हैं जांच। अब हम जांच करने के लिए भी दिया है तो जांच करेंगे हम लोग। पावर HCF गुणे LCM हमारा होता है तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा हो गया 336 गुणे 54 ये हो गया। और HCF गुणे LCM, HCF हमारा दिया है 6 गुणे LCM दिया है 30 24। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं 336 और 54 का। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका गुणा 336 और 54 का। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल आ गया 1, 4 3 12 और 1 13, फिर 5 छक्का 30 के 0 हासिल आ गया 3, फिर से 5 3 15 15 और 3 हो गया 18, 18 के 8 हासिल आ गया 1, फिर से 5 3 15 और 1 16, फिर आ गया यहाँ 4 4 8 3 11 1 11 के 1 हासिल 1 आ गया। फिर से 6 और 1 7 और हासिल 1 8 और 1 आ गया 1, ये हो गया 18,144, 18,144। अब इसी को इसको भी गुणा करके देखते हैं हम लोग। 6 चौके 24 के 4 हासिल 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल आ गया 1, 6 शून्य शून्य आ गया। यहाँ पे आ गया 6 18। ये भी हमारा सही है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के जो HCF और LCM ज्ञात करना है। इस बार हमें 3 संख्याएं दिया है 12 15 और 21 हैं। पहले 12 का निकालते हैं तो 2 छक्का 12, फिर से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 हो गया 12 का हो गया। अब हम लोग 15 का निकालते हैं, फिर से 3 3 5 15, 5 एकम 5 12 15 हो गया। अब यहीं पर 21 का निकालते हैं। 21 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 7 21, 7 एकम 7, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का हो गया 3 गुणे 5 और 21 का हो गया 3 गुणे 7। इसमें से हम लोग इसका HCF और LCM ज्ञात करने को बोला है। यहाँ से हम लोग इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF तीन दिनों में कॉमन ये रहा तो 3 इसका कॉमन है तो 3 हो गया। और फिर से LCM में हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन दोनों में कॉमन 1 है तो कॉमन ले लेंगे, इसलिए हमारा LCM हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 यानी कि 7 6 42, यानी 420 हमारा आ गया। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है हमारा 17 23 और 29। 17 23 और 29, इसका चलो काटते हैं। 17 का काटते हैं, 17 किसी से नहीं कटता, 17 एकम 17। 23 का देखते हैं, 23 किसी से नहीं कटता तो 23 एकम 23। और 29 भी किसी से नहीं कटता तो 29 एकम 29, यानी कि 17 का हो जाएगा 1 गुणे 17। 23 का देखेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 23। 29 का देखेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 29। इन सब में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा HCF हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 कॉमन है।
एलसीएम देखेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23, तो 17 17 तियाँ 51, 51 की 1 हासिल 5, फिर से 17 दूना 34, 34 और 5 होता है 39, 391, 391 आया इन दोनों का गुणा। अब इसी का गुणा 29 से कर देंगे तो 9 एक कम 9, इसका ज़्यादा बड़ा पहाड़ा है इसलिए से करते हैं। 9 एक कम 9, 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, 9 तारीख 27, 27 और 8 कितना होता है, तो हमारा 27 और 8 को जोड़ने पर आता है 35, 35 आ गया। अब फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 33 1, 11 33 1 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 एक नहीं, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9 रहेगा, बाकी सब सही है, यानी कि इसका आ जाएगा एलसीएम 11 33 9, इन तीनों का हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देख, तो चलिए यहीं पे तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा हमारा दिया है 300 नहीं 8 9 और 25, 8 9 और 25 दिया है, तो 8 का काट लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 9 का 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 25 का 5 पचम 25, 5 एक कम 5, यानी कि 8 का हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 का हो गया आपका 3 गुणे 3, और 25 का आपका हो गया 5 गुणे 5। इन दोनों अगर आपको कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो सबको 1 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इस गुणा कर लीजिएगा। तो इन तीनों को गुणा करने पर क्या आता है, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तारीख 24, यहाँ आ गया 24, फिर 5 पचम 25 तिहाई 75, 75 गुणे 24 करके देखते हैं हमारा क्या आता है, यहीं पर कर लेते हैं 75 गुणे 24, तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 7 28, 28 और 2 30 हो गया। फिर से 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 हो गया, 0 0 5 3 8 1, 1800 आ गया, ये आ गया आपका, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग, हमारा दिया है एचसीएफ क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ हमारा दिया है 9, हमें एलसीएम इसका 306 और 657 का 306 और 657 का हमें ज्ञात करने का दिया है। एचसीएफ हमारा दिया है, लिखेंगे हल, दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ हमारा दिया है 9, एचसीएफ हमारा 9 दिया है, तो हम लोग हमें एलसीएम ज्ञात करने का दिया, तो हम लोग हम जानते हैं कि हमें पता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही हमने पढ़ा था। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारे क्या क्या है, 306 और 657 है, तो 306 गुणे 657 कर देंगे, हम बराबर एचसीएफ हमारा 9 दिया है गुणे एलसीएम, ये होगा, एलसीएम हमें ज्ञात करने को बोला था, तो इसको एलसीएम ज्ञात करना है तो इसको बटे में कर देंगे, तो 306 गुणे 657 बटे 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम, इसको हम लोग इस बार भी लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 गुणे 657 बटे 9, फिर हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे।
ये हमारा होगा 306 गुणे 657/9। इसको हम लोग काट देते हैं। 9 एक कम 9, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 आ गया। 3 9 तिरिक 27 यानी कि 3 बचा, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो 9 9 चौक 36 यानी कि 34। 34 गुणे 657। गुणा तो जानते हैं, गुणा करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कैलकुलेटर की सहायता से इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारा दिया है 34 गुणे 657, हमारा आ गया 22 33 8, 22,338। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग इसको देखेंगे 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित हो सकती है। या तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी या 2 और 5 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 10 और 2 गुणे 2 पंचे 10 होता है। 6n का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 टू द पावर n है। 2 गुणे 3 को पावर n है, तो 2 की पावर n और 3 की पावर n है। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 इसमें नहीं है तो ये विभाजित नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये एग्जाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 6 इतना संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या आप जानते हैं, भाज्य संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। इसको हम लोग हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये दिया है ना, इसको हम लोग हल करते हैं। 13 13 इन दोनों में कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पे 1 है, क्योंकि 13 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 है, प्लस 13 ये भी कॉमन हो गया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो 13 गुणे 11 7 77, 1 कम 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 77 प्लस 1 13 गुणे 77 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। 13 गुणे 78, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 13 छक 78, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसका संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इसके जो है 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, तो यह संख्या भाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 और 13 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 6 13 और ये संख्या है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार अब जो है दूसरी दी गई संख्या हमारी जो दूसरी दी गई संख्या क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फिर से प्लस 5 दिया है। इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये 5 और ये 5 दोनों कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। फिर 7 गुणे 6 गुणे 1 5 चला गया तो 1 चला गया, 1 रखेंगे। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। फिर से 5 आ गया गुणे, इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मेरे पास टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। तो हम लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आया हमारा 1008। 1008 प्लस का और 1 ये हो गया,
तो 5 गुणे 1009 हमारा आ गया। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें भी हम लोग देखते हैं कि 2 से अधिक इसके इसी प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, तो यह भी इसलिए भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसी के जैसा सेम हमने भी लिख दिया। इस प्रकार इस संख्या के इन संख्याओं के जो है 2 से अधिक भाजक हैं। एक ये हो गया और यह संख्या ये खुद संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन 7 दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये खेल का मैदान है। इसमें जो है ये कोई खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है। फिर से खेल का मैदान का एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने के 18 मिनट लगते हैं और जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट, इसको 12 मिनट। इसलिए जो है प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है। इसमें खाली हम लोग सभी क्वेश्चन क्या करते आ रहे हैं, LCM HCF निकालते आ रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, इसमें भी हम ही LCM HCF ही निकालते रहेंगे। तो 18 का हो जाएगा भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी कि 2 9 18 होता है, तो 9 को 3 कर सकते हैं। 2 3 6 3 18 हो गया। और 12 को देख लेते हैं, 12 को निकालेंगे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 हो गया। इन दोनों का हम लोग LCM निकाल लेते हैं, 12 हो जाएगा। फिर हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 3 12 3 36। ये हमारा आंसर, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रवि और सोनिया। यहीं से हम लोग इसका HCF भी निकाल लेते हैं जी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF ये हो गया 2 3 2 3 6 हो जाएगा। 6 HCF हो जाएगा। इसका 36। इसका मतलब कि अतः रवि और सोनिया पुनः एक स्थान पर जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे।